गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टी श्वेता व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी समय हो रहा है सुबह के 5:30 और शिविन जो है बहुत देर से जागा हुआ है और खेल रहा है कमरे में, बार बार बाहर जाने की जिद कर रहा है। और बाहर जो इतनी ठंड पड़ रही है, मतलब शिविन के हिसाब से तो ठंड लगी रही है। मतलब बड़े लोगों को तो उतनी ठंड नहीं लगेगी, लेकिन बच्चों के हिसाब से तो ठंड ज़्यादा ही है। तो अभी मैं उसको इतनी जल्दी बाहर नहीं निकालना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैं उसको अंदर ही बलून वगैरह दे के थोड़ा सा उसको बिजी कर रही हूँ कि वो बाहर जाने की जिद ना करे। तो बस मैं थोड़ा सा उसी के साथ खेल रही हूँ, थोड़ी देर अंदर रहूँगी। और शिविन जब तक खेलता है मेरे साथ, शिविन के जब पापा उठ जाएंगे तो फिर मैं जाऊँगी अपना डेली रूटीन वाला जो काम है वो शुरू करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी अभी शिविन के पापा जो है उठ गए हैं और मैं आ गई हूँ बाहर, और मैं थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रही हूँ और हल्का सा वार्म अप कर रही हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज करने का टाइम बिल्कुल नहीं बचा है अभी मेरे पास, क्योंकि अभी बहुत काम है, झाड़ू वगैरह करनी है, कपड़े धोने हैं, मशीन में झाड़ू पोछा सब करना है। तो मैं बस हल्का सा वार्म अप कर ले रही हूँ, अपने जॉइंट्स की एक्सरसाइज कर ले रही हूँ, क्योंकि शिविन जो है ना ऑपरेशन से हुआ था, और ऑपरेशन होने के बाद ना मेरे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर मैं बैठ जाती हूँ तो मेरे जॉइंट्स जो हैं जाम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं हल्का सा वार्म अप जो है रोज़ कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि जॉइंट्स जो है फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो गाइज़, अब मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने ना रात में ही सारे बर्तन वगैरह अच्छे से साफ़ करके रख दिए थे। तो मैं बर्तन अभी जमा दे रही हूँ, क्योंकि रात में मैं जमाए नहीं थे, क्योंकि वो बर्तन जो है ना गीले रहते हैं, तो वो फिर ना बर्तन का पानी ना जाली में गिरता रहता है, तो इसलिए मैंने नहीं जमाए थे। और गैस नहीं पोंछ पाई थी मैं, क्योंकि लेट हो गया था, शिविन की तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, तो उस वजह से मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म करके बर्तन धो के और चली गई थी अपने कमरे में। तो गैस मैंने अभी पोंछ रही हूँ मैं सुबह सुबह। और क्योंकि गैस पोंछना भी ज़रूरी है, गंदा गैस है तो उसमें काम करना तो एकदम नामुमकिन है। तो सुबह सुबह गैस भी पोंछना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने गैस पोंछ लिया और अब मैंने बैठा दी है चाय सबके लिए। और एक तरफ बिठा दिया मैंने गर्म पानी, क्योंकि मैं सबसे पहले पीती हूँ गर्म पानी। तो जैसे पानी हल्का सा गुनगुना हो जाएगा मैं उसे पीऊँगी, और चाय चढ़ा के मैं चली जाऊँगी झाड़ू लगाने के लिए। तो फटाफट चाय जब तक बनेगी तब तक मैं फटाफट से झाड़ू मार लूँगी। और मेरा वही डेली का रूटीन है। रोज़ सुबह, मतलब इतनी ठंड भी पड़ रही है, बच्चे को भी संभालना, घर के काम भी है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए फटाफट मैं ज़्यादा बैठना पसंद नहीं कर रही हूँ, और जल्दी जल्दी अपने काम को करना ही पसंद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह अगर उठ के जल्दी से झाड़ू लगा लेना तो लगता है कि जैसे आधे काम निपट गए हों। सबसे बड़ा काम लगता है झाड़ू लगाना और पोछा लगाना। इसे फटाफट निपटा लिया तो समझो आधा काम हो जाता है। तो गाइस, अब मैं आ गई हूँ बरामदे में झाड़ू मारने। सबसे ज़्यादा गंदा जो है ना बरामदा ही हो जाता है, क्योंकि ना शिविन के खिलौने, बरामदा और मेरा कमरा, ये दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं, क्योंकि शिविन खेलता रहता है बरामदे में भी, कमरे में भी, तो उसका सामान यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। तो फ्रेंड्स, झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। अभी मेरा कमरा जो है झाड़ू मारने के लिए रह गया है, मैंने बाकी सब जगह झाड़ू मार दी है। तो मैं आ गई थी क्योंकि मैंने चाय चढ़ाई हुई थी, तो मैं सबको चाय छान के सबको चाय दे देती हूँ। और शिविन को कुछ नाश्ता करा देने के बाद मैं जाऊँगी अपने कमरे को साफ़ करने, क्योंकि कमरे में भी फैला हुआ है, चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह सब सही करनी है। तो वो सब सही करने के बाद मैं अपने कमरे में झाड़ू लगाऊंगी। घर के कामकाज करने के बाद बच्चे को भी संभालना, उसकी देख रेख करना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है हाउसवाइफ के लिए। तो शिविन को खाना खिला दिया मैंने, और जब तक मैं शिविन को खिला रही थी मैंने मशीन भी चालू कर दी थी। तो अब मैं आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए, और इसके बाद मैं जाऊँगी फ्रेंड्स झाड़ू लगाने अपने कमरे में, क्योंकि बीच बीच में जो काम याद आता है वो पहले निपटा देती हूँ। तो बस कपड़े सूखेंगे तब तक मैं जाके झाड़ू मार दूँगी, और झाड़ू मारने के बाद मैं सीधा जाऊँगी नहाने। तो फ्रेंड्स, अभी जाके मुझे टाइम मिला अपने कमरे में आने का, तो अब मैं कर रही हूँ अपना कमरा साफ। बेडशीट वगैरह सब जो थी ना ऐसे ही फैली हुई थी, क्योंकि शिविन जो है ना परेशान कर रहा है, तो शिविन के पापा उसको लेके खिला रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो मैंने कहा कि अब मैं साफ़ कर लेती हूँ, कमरा खाली हो गया है। तो अब मैं इसमें झाड़ू लगा रही हूँ। बेडशीट वगैरह मैंने सब तय करके रख दी है। तो बस अब मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स। शिविन को भी मैंने नाश्ता करा दिया, बज रहे 8, और अब मैं चली जाऊँगी नहाने, और नहा के आने के बाद मैं बनाऊँगी नाश्ता। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं नहाने के बाद। तो गाइस, शिविन के पापा नाश्ता कर रहे हैं और शिविन यहाँ खेल रहा है, और मैं नहा के सीधे किचन में आ गई थी। और आज मैंने बनाया है उत्पम। बनाने वाली थी इडली, लेकिन उत्पम बन गया, क्योंकि इडली का जो बैटर था उसमें खमीर नहीं उठा था, तो बिना खमीर की इडली अच्छी नहीं बनती। तो मैंने जो है ना उत्पम बना लिया, और चटनी बन गई है साथ में मूँगफली की। तो बस सबने खा लिया है, और बस मैं रह गई हूँ आखिरी में।
तो मैं अपने लिए सेक रही हूँ उत्पम, और सेकने के बाद मैं जाऊंगी सीधा नाश्ता करने। और मेरे साथ शिविन भी खाएगा उत्पम, क्योंकि शिविन को बहुत पसंद है। शिविन को बहुत अच्छा लगता है इस तरह का डोसा, चीला, उत्पम, इस तरह का नाश्ता। तो बस मैं जा रही हूँ अभी नाश्ता करने, और मेरे साथ खाएगा शिविन भी। तो फ्रेंड्स, नाश्ता करने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ अपने कमरे में, और शिविन के साथ थोड़ा सा टाइम बिता रही हूँ और शिविन के साथ खेल रही हूँ। और शिविन को भी अच्छा लग रहा है, उसको बलून से खेलना बहुत पसंद आ रहा है। तो मैं उसे फेंक रही हूँ बलून, और वो लाकर मुझे दे रहा है। तो बस ऐसे ही मस्ती चल रही है। होप आप लोगों को आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइज, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो गाइज, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।